एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम कुंदन था। उसके माता पिता की मृत्यु होने की वजह से वह अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे मछलियों को पकड़ने जा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो छोटे बंदर? छोटा सा मासूम बंदर कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ दर्द से तड़प रहा था। लगता है जंगल में इस मासूम बंदर का किसी ने शिकार किया है और ये उस शिकारी के शिकार से जख्मी होकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे बंदर, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा। देखना, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुंदन उस बंदर को ठीक होने का दिलासा देता है, लेकिन वह बंदर उसे चुपचाप अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता रहता है। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं कब से तुम्हें इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, मगर तुम हो कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बोल ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। अरे कुंदन, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? और ये बंदर तुम्हें कहाँ से मिला? अच्छा हुआ वैद्य जी, आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आप ही के पास आ रहा था। वैद्य जी, ये बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। कुंदन, लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं और तुम इस बंदर को लेकर आए हो। भले इसे इलाज की क्या जरूरत? ये जानवर तो एक दूसरे का शिकार होने और एक दूसरे का शिकार करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस तरह हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो होता है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस बंदर के इलाज में लगानी चाहिए। वैद्य जी, मेरे पैसों का मोल इस बंदर की जान से बढ़कर नहीं है। ठीक है कुंदन, अब तुम्हारी यही जिद है तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मेरे साथ। इतना कहकर वैद्य जी कुंदन और बंदर को अपने घर ले आते हैं। वह बंदर की चोट पर बहुत सारी दवाइयाँ लगाकर उसकी पट्टी बांधते हैं। देखो कुंदन, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी। कुंदन बंदर को लेकर अपने घर चला जाता है। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर कुंदन के पास लेटा रहता है। छोटे बंदर, तुम तो कुछ बोलते नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटा बंदर बुलाऊंगा। इतना कहकर कुंदन छोटे बंदर के लिए केला लेने चला जाता है। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लाया हूँ। मैंने सुना है तुम बंदरों को केला बहुत पसंद होता है। अब जल्दी से उठो और ये सारे केले खाकर खत्म करो। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। कुंदन इतना कहकर अपने हाथ से केले के छिलके को उतारता है और केले के छोटे छोटे टुकड़े उस छोटे बंदर के मुंह में डालने लगता है। वह छोटा बंदर धीरे धीरे आराम से केले के टुकड़े खाता है, साथ ही अपनी मोटी मोटी आंखों से कुंदन को टुकुर टुकुर देखता है। दिन गुजरते जाते हैं और कुंदन उस छोटे बंदर की ऐसी ही सेवा करता है जिससे वह छोटा बंदर ठीक हो जाता है।
छोटे बंदर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जंगल में छोड़ देता हूँ। कुंदन ये कहकर बंदर को जंगल की तरफ लेकर जाता है। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। अब तुम अपने परिवार के पास चले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। कुंदन की ये बात सुनकर छोटा बंदर उसकी गोद से उतरता ही नहीं है। कुंदन बंदर को ऐसा करते देख उससे कहता है, छोटे बंदर, अब तुम जंगल में अपने परिवार के पास जाओ। कुंदन की बहुत कोशिशों के बाद भी बंदर उसकी गोद से नहीं उतरता। छोटे बंदर को ऐसा करते देख कुंदन परेशान होकर कहता है, छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रहे हो। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। कुंदन की ये बात सुनकर बंदर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेता है। छोटे बंदर को ऐसा करते देख कुंदन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? वैसे मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अच्छा है, मुझे तुम्हारे रूप में अपने लिए एक साथी मिल जाएगा। कुंदन ये कहकर उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है और फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। छोटा बंदर कुंदन के हर काम में उसका हाथ बंटाता है। एक दिन कुंदन नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा मछुआरा आता है और कहने लगता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुंदन हूँ और यहाँ पर मछली पकड़ने आया हूँ। पर मैंने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। हो सकता है कि आप और मैं रोजाना अलग अलग समय पर मछली पकड़ने आते हो, इसलिए हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और रही बात तुम्हारे यहाँ आने की, तो आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ मछली पकड़ता ना देखूं, क्योंकि ये नदी मेरी है। अगर तुमने दोबारा इस नदी से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। कुंदन गरीब होने के साथ ही बहुत सीधा भी था, इसलिए वह उस मछुआरे से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है, जहाँ छोटा बंदर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। छोटे बंदर, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे मैं अपना और तुम्हारा खर्च उठा सकूं। कुछ देर बाद कुंदन फिर से छोटे बंदर से कहता है, छोटे बंदर, मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। कुंदन ये कहकर उस छोटे बंदर को अपने साथ ले जाता है और फिर चलते चलते वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। तभी अचानक बंदर कुंदन का हाथ जोर जोर से खींचने लगता है। छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे बार बार क्यों खींच रहे हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं देखता हूँ, शायद इस जंगल में तुम्हारे खाने लायक कोई फल मिल जाए। कुंदन ये कहकर उस बंदर को अपने साथ लिए जंगल के अंदर किसी फल की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे उस जंगल में सूखे पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी कुंदन छोटे बंदर से कहता है, मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कोई फल नहीं दिख रहा। अब तुम्हें अपनी भूख थोड़ी देर और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम जैसे ही दूसरे राज्य पहुँचेंगे
हो सकता है वहाँ कोई हमारी मदद कर दे। कुंदन ये कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है और चलते चलते दूसरे राज्य पहुंचता है। अब तो शाम होने आई है, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं मिला। अभी कुंदन छोटे बंदर से ये कह ही रहा था कि तभी उसे पीछे से उस राज्य के राजा आते हुए दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। महाराज, असल में मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ नए हो, तो मैं ये जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मेरा नाम कुंदन है और मैं एक मछुआरा हूँ, मगर मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ काम की तलाश में आए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे महल के सामने वाली नदी और उसके पास के झरने की साफ सफाई करो, तो बदले में मैं तुम्हें खाने और रहने की जगह दूंगा, तो क्या तुम ये काम करना चाहोगे? कुंदन राजा की ये बात सुनकर खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रखा। अरे कुंदन, कोई बात नहीं, तुम हमारे पड़ोसी राज्य से आए हो, हमारे मेहमान हो, इस नाते तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। राजा ये कहकर कुंदन और उसके बंदर को अपने महल में ले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। कुंदन सारा दिन महल के पास झरने और नदी की साफ सफाई करता है और उसके साथ उसका बंदर भी उसके छोटे छोटे काम में उसकी मदद करता है। राजा कुंदन को मेहनत और ईमानदार से काम करता देख बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन मंत्री जी राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? महाराज, महल में जो कीमती खजाना रखा था वो चोरी हो गया है। मंत्री जी की बात सुनकर राजा गुस्से से महल के सारे नौकरों को अपने पास बुलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में से ही किसी ने मेरे खजाने की चोरी की है, तो जिसने भी ये काम किया है वो सामने आ जाए और सच बता दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे माफ कर दूंगा, साथ ही कुछ खजाना भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा करूंगा। राजा ये कहकर एक एक नौकर से पूछताछ करते हैं। तभी मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, मुझे लगता है कि ये काम हमारे राज्य के किसी नौकर का नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य से आए हुए कुंदन का है। मुझे नहीं लगता मंत्री जी कि कुंदन ऐसी हरकत करेगा। वो तो मुझे बहुत ही सीधा और ईमानदार लगता है। लेकिन महाराज, मुझे तो यही लगता है। मंत्री जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कुंदन ही है जो महल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें कुंदन की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है मंत्री जी, चलिए जहाँ कुंदन रहता है हम सब वहीं चलते हैं। राजा ये कहकर कुंदन के पास जाते हैं। मैंने तुम्हें सीधा और ईमानदार समझकर अपने राजमहल में काम दिया और तुमने मेरी ही खजाने की चोरी कर ली। चोरी? कैसी चोरी महाराज? और आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? कुंदन, जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। अब बताओ, तुमने महाराज का खजाना कहाँ छुपाया है? महाराज, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। कुंदन अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है
मगर राजा उसकी एक नहीं सुनते। तभी मंत्री जी कुंदन के आसपास तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने पर उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं। ये देखिए महाराज, ये वही सिक्का है जो आपके खजाने में हुआ करता था। राजा उन सोने के सिक्कों को देखकर गुस्से में कुंदन से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमेशा के लिए मेरे महल में कैद रहोगे। राजा ये कहकर अपने सिपाहियों को कुंदन को कैद करने का हुक्म देते हैं। 3 दिनों तक कुंदन को कैद करके उससे पूछताछ की जाती है, मगर कुंदन अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालता। मंत्री जी, कुंदन को कैद करे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारा सारा खजाना वापस कर दे? महाराज, मुझे लगता है कि कुंदन ने वह सारा खजाना अपने राज्य के राजा के पास भेज दिया है। अभी राजा और मंत्री ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुंदन का छोटा बंदर आता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज। अरे तुम तो वही बंदर हो ना जो उस कुंदन के साथ हर समय पाए जाते थे? जी महाराज, मैं वही बंदर हूँ। मगर मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं सुना। जी महाराज, क्योंकि मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है और किसने उसे चोरी किया है। अच्छा, तो बताओ फिर मेरा खजाना कहाँ है? महाराज, महल के पीछे जो पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वो खजाना उसी गुफा में छुपाया गया है। लेकिन ये काम आखिर किसने किया? महाराज, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि आपके खजाने को किसने चुराया है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको मेरे मालिक यानी कुंदन को अपनी कैद से आजाद करना होगा। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं जानता हूँ और यकीनन आपको भी जब सच पता चलेगा तब आप भी ऐसा ही करेंगे। राजा उस बंदर की बात सुनकर अपने सिपाहियों से कुंदन को आजाद करने के लिए कहते हैं, मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है। अब मुझे सब सच बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका खजाना उस पर्वत के नीचे है और उसे चुराने वाला और कोई नहीं, आपके मंत्री जी हैं। महाराज, ये बंदर झूठ बोल रहा है। भला मैं आपका खजाना क्यों चुराऊंगा? इतने सालों में क्या कभी मैंने आपसे कोई बेईमानी की है? मंत्री की ये बात सुनकर राजा उस बंदर से कहते हैं, मूर्ख बंदर, ये क्या कह रहे हो? तुम हमारे मंत्री जी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज, राजा उस बंदर की बात मानकर सबके साथ उस पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। छोटा बंदर सबको उस पर्वत के नीचे बनी गुफा में ले जाता है और वहाँ पर छुपा सारा खजाना राजा को दिखाता है। मंत्री जी, आपने मेरा खजाना चुराया, मगर क्यों? महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ये खजाना नहीं चुराया। ये जरूर इस बंदर और उसके मालिक कुंदन का काम है। मंत्री जी, आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी।
आपकी सजा यही है कि आप कुंदन की जगह महल में कैद रहेंगे और आपकी जगह कुंदन महल का नया मंत्री बनेगा। मंत्री को सजा सुनाने के बाद राजा कुंदन से कहते हैं, कुंदन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह सजा दी। नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। कुंदन, तुम्हारा ये बंदर बहुत समझदार है और तुम्हारा बहुत ही वफादार साथी है। अगर आज ये न होता तो सच में हम तुम्हें हमेशा के लिए अपनी कैद में रखते। जी महाराज, मैं जानता हूँ मेरा ये छोटा साथी मेरा वफादार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बोल भी सकता है। वैसे छोटे बंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब मंत्री जी ने किया है? जब आप कुंदन को सजा देने के लिए ले जा रहे थे, तब मुझे एक सोने का सिक्का मंत्री जी के पास से गिरा हुआ मिला। उस दिन से मैंने मंत्री जी पर नजर रखना शुरू कर दी थी और फिर जैसे ही मुझे खजाने का पता चला तो मैंने आपको आकर बता दिया। शाबाश छोटे बंदर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। शुक्रिया मेरे छोटे बंदर, मैं तुम्हारी वफादारी को सलाम करता हूँ। इतना कहकर वह अपने छोटे बंदर को गले लगा लेता है